नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आइए जानते हैं 100 खबरें रफ्तार से। एटा में चलती कार में लगी भीषण आग, सभी कार सवारों ने कूदकर जैसे तैसे बचाई अपनी जान। फतेहपुर में खाद से लदे ट्रक का अगला टायर फटा, ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल को तोड़ता हुआ खाई में गिरा, बाल बाल बचे सवार। फतेहपुर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। जौनपुर में ओवरटेक को लेकर दो कार सवारों में विवाद, मारपीट के दौरान दोनों को लगी चोट, अस्पताल भेजा गया। एटा में शराबी ने मचाया उत्पात, बीच सड़क पर ही बैठकर शराब की बोतल रखकर काफी देर तक हंगामा किया। अम्बेडकर नगर में तिलक के दौरान कॉफी की मशीन फटने से हड़कंप मचा, मशीन के पास खड़े 5 लोग बुरी तरह झुलसे। शाहजहांपुर में 2 टुकड़ों में बोरी में मिला युवती का शव, पति पर हत्या का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। जानी मानी कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष को अदालत में पेश किया गया। एनसीबी दोनों की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। ललितपुर में सवारियों से भरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, गाड़ी के पलटने से 6 लोग जख्मी। फतेहपुर में 2 अलग अलग थाना इलाकों में अजगर निकलने से हड़कंप, लगातार वायरल हो रहा है वीडियो। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सुबह रोड पर अचानक बाघ के दिखने से हड़कंप मच गया। जौनपुर में नकली नोट छापने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने 9000 के नकली नोट छापने की सामग्री और बाइक बरामद की। जौनपुर में 2 बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 1 होमगार्ड घायल। लद्दाख में कुलदीप शर्मा को दी गई मुखाग्नि, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पैतृक गांव नहीं लाया जा सका जवान का पार्थिव शरीर, बुलंदशहर से परिजनों को भी बुलाया गया। पीलीभीत में मंडी में रिश्वत देकर खरीदा जा रहा है धान, जो रिश्वत देने लायक नहीं उस किसान को करना पड़ रहा है अपनी बारी का इंतजार। ललितपुर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी और उसको बचाने आए साथी को भी पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोग घायल, इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में सहायक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा वाकया। इटावा में अस्पताल में भर्ती डेंगू पीड़ित 10 साल की मासूम की मौत, घर वाले अस्पताल प्रबंधन पर लगा रहे हैं लापरवाही का आरोप। आजम खां के करीबी और पूर्व सीओ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व सीओ आले हसन पर डकैती की धारा लगाई गई। पूर्व सीओ आले हसन पर करीब 54 मुकदमे दर्ज है और इस वक्त वो जिला कारागार में बंद है। बादा में एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार में भाभी की बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया और बाद में खुद भी ट्रेन के आगे कटकर अपनी जान दे दी। बादा में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में टक्कर, बाइक सवार 4 में से 2 की मौत, 2 घायल। मथुरा में पेड़ पर लटके मिले युवक और युवती के शव, 26 नवंबर को होनी थी लड़की की शादी, मौत के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका। बहराइच में नेशनल हाईवे किनारे अज्ञात युवक का शव मिला, पुलिस पड़ताल में जुटी। कासगंज में जमीन के विवाद में पिता ने बेटी की गले दबाकर हत्या की, सौतेली मां के कहने पर हुई हत्या, पुलिस कर रही है कार्रवाई। मिर्जापुर और सोनभद्र को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 5555 करोड़ की 23 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास, लगभग 42 लाख लोगों को मिलेगा साफ पानी का फायदा। प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री योगी की तारीफ, कहा इंसेफ्लाइटिस को काबू में करने में रहे हैं योगी कामयाब, प्रवासी श्रमिकों को दिया रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में गांव और गरीब, मुख्यमंत्री ने मंच से कहा बगैर भेदभाव विकास कर रही हैं केंद्र और राज्य सरकारें। प्रयागराज में मोहन भागवत की अध्यक्षता में आरएसएस की बैठक जारी, 2 दिन तक लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा, मुख्यमंत्री योगी भी करेंगे शिरकत। गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट, लिखा
की सभी को शुभकामनाएं। मथुरा में गोपाष्टमी के मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गौ पूजन किया। बदायूं में थाना कोतवाली सदर का चार्ज लेते ही एक्शन मोड में दिखी बेटी, फरियादियों की सुनी समस्या, निस्तारण के निर्देश और दरोगा से मामलों का लिया फीडबैक। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए लिया था चार्ज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन, पार्टी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मना रहे हैं जश्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने फोन करके उन्हें शुभकामनाएं दी। और इटावा में धूमधाम से नेता मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा परिवार के लोग भी जश्न मना रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम आवास पर अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक। महंत नरेंद्र गिरि का बयान, पहले से भी भव्य होगा महाकुंभ। सरकार ने हर की पैड़ी में गंगा को एस्केप चैनल घोषित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने सीएम से मिलने के बाद ये दावा किया है। नैनीताल में बगैर मास्क लगाए घूम रहे दिल्ली के पर्यटकों ने पुलिस से दिखाई दबंगई। पुलिस को ने पढ़ाया कानून का पाठ, 200 रुपए का चालान काटा। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर प्रशासन सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर पुलिस प्रशासन की सतर्कता बढ़ी हुई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर होटल और कई घरों को नुकसान हुआ है। ऑल वेदर सड़क की कटिंग के काम के दौरान मलबा यहां आ गया, जिससे सड़क भी बंद है और लोगों को भी नुकसान हुआ है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का हर की पैड़ी की तरह विकास करने की मांग हो रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कुंभ मेला बजट में तैयार किया प्रोजेक्ट। प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी और पुलिस विभाग पर गिरी गाज। जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी निलंबित, आबकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत 4 निलंबित, 1 दरोगा और 3 कांस्टेबल भी सस्पेंड। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब की 20 भट्टियों को नष्ट कराया गया। 750 लीटर शराब और शराब बनाने का सामान मिला। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद कानपुर प्रशासन हरकत में। शराब के ठेकों पर लगातार हो रही है छापेमारी। ठेकों में रखे स्टॉक को भी किया गया है चेक। ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में संतों और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कुंभ की भव्यता और दिव्यता बनाए रखने के निर्देश दिए। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद नहीं रुक रहा है अवैध शराब का खेल। अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन, कई जगह लगातार की जा रही है छापेमारी। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट, छापेमारी कर 600 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। ग्रेटर नोएडा में अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी, ठेके से 50 पेटी शराब और कैश ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद हरकत में इटावा जिला प्रशासन। जिले में शराब की दुकानों पर लगातार की जा रही है छापेमारी। नोएडा में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। तलाशी के लिए पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। लखनऊ में बीजेपी नेता और उसके गुर्गों ने शोरूम में घुसकर मारपीट की। सैनिटरी के सामानों को सामने रखी कार को लेकर विवाद हुआ था। लखनऊ में एलडीए दफ्तर में हुई छापेमारी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा भूमाफिया दिलीप सिंह वाफिला पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। शामली में फर्जी स्वास्थ्यकर्मी बनकर युवक को आशिकी करना भारी पड़ा। लोगों ने जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। संभल में पीएफआई को बैन करने की मांग हो रही। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई पर बैन लगाया है। मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सहारनपुर में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर कचहरी में पेशी पर ले जाते समय एक आरोपी ने जमकर हंगामा किया। वो जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस पर गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगा रहा था। आगरा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े जो बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे।
कासगंज में संदिग्ध हालत में अज्ञात वृद्ध का शव मिला है। उसे कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फतेहपुर में डीएम ने यूपी एग्रो धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पिटौरा ब्लॉक के एक केंद्र में कई खामियां मिली। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में 24 अन्य ट्रेनी आईएएस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इस तरह से कुल 57 इनकी संख्या हो गई है। ट्रैकिंग से लौटने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की तुलना चीन से करते हुए कहा कि दिल्ली से उत्तराखंड में कोरोना वैसे ही फैल रहा है जैसे चीन से पूरी दुनिया में फैला। रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कार्य का जायजा लिया। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी समेत कई जगह पर बर्फ गिरी है और ये सीजन की चौथी बर्फबारी, जिससे तापमान भी काफी नीचे आ गया है। और वाराणसी में 9 महीने बाद आरती की गई। कोरोना के चलते 18 मार्च के बाद से यहां गंगा के घाट पर पारंपरिक आरती नहीं हो रही थी। कुंभ को लेकर हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक। शाही स्नान के लिए तैयारियां जारी रखने का फैसला। रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर की डोली पहुंचने के लिए सजाया गया ओंकारेश्वर मंदिर। मुरादाबाद के नगर निगम इंस्पेक्टर पर पार्षद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रुपए लेकर टैक्स चोरी करवाता है टैक्स इंस्पेक्टर ने आरोपों को नकारा। बुलंदशहर रेप पीड़िता के घर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे अब सिर्फ 100 मेहमान, पहले ये संख्या 200 तक थी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाने के बाद बगैर मास्क लगाकर घूम रहे 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुर्माना वसूलने के बाद थाने से छोड़ा। अलीगढ़ में आला अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। कलेक्ट्रेट परिसर पर डीएम, एसएसपी और सीडीओ की मौजूदगी में उड़ाई कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। स्वस्थ रहने जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए।